हेलो गाइस, आज हम जूरिस्प्रूडेंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी। तो आज हम समझेंगे कि प्रॉपर्टी का जो एक्चुअल में मीनिंग होता है वो होता क्या है। प्रॉपर्टी डजंट मीन कि हेयर कि आपके पास कोई ज़मीन है या पैसे हैं, इस सेंस में बात करने वाले नहीं है। आज एक्चुअल में प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन, मीनिंग, फिर डेफिनेशन कि किस जूरिस्ट ने प्रॉपर्टी के बारे में क्या कहा है। उसके बाद में नेचर की बात करेंगे, काइंड्स की बात करेंगे, इम्पोर्टेंस की क्या होती है प्रॉपर्टी की, एंड की इंसाइट एग्जाम के लिए आपको कि इसमें डाउट्स ना रहे। तो वन बाय वन सारी सब हेडिंग्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लॉ के अंदर। मेजरली जो होते हैं वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट काफी होते हैं। और इट इज नॉट जस्ट अबाउट थिंग्स। सिंपली जो बात है कि ये प्रॉपर्टी का मीनिंग सिर्फ थिंग्स नहीं है, चीजें नहीं है, बट अबाउट राइट्स ओवर थिंग्स। ये किसके बारे में बात करता है? चीजों के ऊपर अधिकारों के बारे में बात करता है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? अधिकार, ना कि चीजें। लॉ प्रोटेक्ट पर्सनल कंट्रोल एंड इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी। कानून क्या करता है? पर्सन का उस चीज पे कंट्रोल और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब उस चीज से बेनिफिट जो निकल रहा है, इन चीजों को लॉ क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो अगर मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टी मीन्स ए बंडल ऑफ राइट। मतलब एक क्या है? ग्रुप ऑफ राइट्स हैं जो एक ए पर्सन है वो किसी भी जो ऑब्जेक्ट है या चीज है जिसपे ये राइट रखता है। तो इट इंक्लूड्स राइट लाइक पोजेशन। जो ये बंडल होता है, ये ग्रुप होता है जो राइट्स का, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? पोजेशन मतलब उस चीज को वो पजेश करता है, यूज कर सकता है उस चीज को, इंजॉयमेंट करता है मतलब, और डिस्पोजल मतलब उस चीज को बेच सकता है। इंजॉयमेंट का मतलब उस चीज को फ्रीली यूज कर सकता है, और जो बेनिफिट अराइज हो रहे हैं उनको खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर सकता है। पजेशन का मतलब है कि वो उसके अंडर है, मतलब उसके जो लैंड है या कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल वो उसके कंट्रोल में। सो प्रॉपर्टी इज नॉट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी क्या चीज है कि ये जो कुछ राइट्स होते हैं किसी चीज के ऊपर, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी एक्चुअल में, बट लीगल राइट्स ओवर इट। तो इसमें क्या क्या आता है? कब्जा आता है, उपयोग आता है, आनंद लेना आता है, और हस्तांतरण आता है। तो ये चार मेजर जो राइट्स आते हैं, ये राइट्स क्या बनाते हैं एक्चुअल में? प्रॉपर्टी। अगर ये कोई राइट इनमें से मिसिंग होगा तो उस चीज को प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तीसरी बात करें कि डेफिनेशन बाय जूरिस्ट, तो जूरिस्ट लोगों ने प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कैसे, इसको कैसे डिफाइन किया है। तो जॉन सालमन की बात करें तो प्रॉपर्टी इज ए बंडल ऑफ राइट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। तो वही सेम बात कही है कि बंडल ऑफ राइट है जिसको लॉ ने मान्यता दी है, और उसका संरक्षण संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन भी करते हैं। रोस्को पाउंड साहब ने क्या कहा है? प्रॉपर्टी इज द लीगल कंट्रोल ओवर थिंग। मतलब कोई भी थिंग है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लीगल कंट्रोल होना, कानूनी रूप से वैध, उसके नियंत्रण में होना, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी।
नेचर की बात करें, प्रॉपर्टी इज ए लीगल कंसेप्ट, ऑब्वियस सी बात है, अभी बात की है कि प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कौन करता है, लॉ। तो ये क्या हुआ, लीगल कंसेप्ट हुआ। इट इंक्लूड राइट्स एंड इंटरेस्ट, तो ये जब बंडल ऑफ राइट है प्रॉपर्टी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंक्लूड राइट, और इंटरेस्ट क्या है, उसका जो बेनिफिट अराइज होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, द पर्सन हु possess हु possess द प्रॉपर्टी, और इट इज ट्रांसफरेबल, इसको क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ, और ये लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा संरक्षित होती है। अब काइंड्स की बात करें प्रॉपर्टी के, तो मूवेबल वर्सेस इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, मूवेबल कैन बी मूव, जैसे कार, मनी। इमूवेबल में आती है कैन नॉट बी मूव, जैसे जमीन हो गई, उसमें लगे हुए पेड़ हो गए, एंड अदर थिंग्स, चल और अचल संपत्ति। उसके बाद में आती है टेंजिबल वर्सेस इनटेंजिबल। कॉमन सा डिफरेंस है, टेंजिबल का क्या होता है कि फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इनटेंजिबल, नो फिजिकल फॉर्म, जैसे एग्जांपल टेंजिबल का ले लेते हैं अभी एग्जांपल, कि आपकी एक कंपनी है, तो ये आपकी किस प्रॉपर्टी में आ गई, टेंजिबल में, कि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इनटेंजिबल क्या है, जो प्रॉपर्टी, जो आपकी ये कंपनी है ए, इसकी जो गुडविल है, जो मार्केट में इसका ब्रांड नेम है, वो भी तो एक प्रॉपर्टी है। तो ये किस में आ गई, इंटेंजिबल में। प्राइवेट वर्सेस पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट जो किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा, प्राइवेट पर्सन के द्वारा ओन की जाती है। पब्लिक ओन्ड बाय स्टेट, जो पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जो गवर्नमेंट के द्वारा, जिस पे गवर्नमेंट का अधिकार होता है। नेक्स्ट बात करें कॉर्पोरियल वर्सेस इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, शारीरिक बनाम अशारीरिक संपत्ति। कॉर्पोरियल क्या होती है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भौतिक वस्तुएं होती हैं। इनकॉर्पोरियल राइट्स मतलब पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, किसी चीज से रिलेटेड जो होते हैं, मतलब उसके हक को लेके, जो हक से रिलेटेड होती है चीजें, कि दिस थिंग एक्चुअली बिलोंग्स टू दिस पर्सन। और ये पेटेंट्स और ट्रेडमार्क क्यों देते हैं, ट्रेडमार्क क्या है, एक्चुअल में वो है आइडेंटिटी कार्ड एक पर्सन का, कि ये ट्रेड इस इंसान के द्वारा किया जा रहा है। पेटेंट क्या होता है, जिस इंसान ने कोई चीज बनाई है, तो वो उसकी मेहनत को रिजर्व करता है, कि बाकी उसको चुराना ले, और जो उससे बेनिफिट आ रहे हैं किसी थर्ड पार्टी को ना जाए। अब अब आगे देखते हैं, तो रियल वर्सेस पर्सनल प्रॉपर्टी। रियल क्या होती है, लैंड एंड अटैच्ड थिंग। रियल प्रॉपर्टी में क्या आता है कि लैंड है, और उसके जितनी भी सारी चीजें उससे अटैच हैं, जैसे बिल्डिंग हुआ, पेड़ पौधे हुए, और भी चीजें हैं, अगर उसमें कोई नेटवर्क के टावर्स हैं, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो उसमें एड ऑन होंगे। पर्सनल क्या है, अदर मूवेबल एसेट। अब इसमें क्या होता है कि लैंड में, अब इसके लैंड की जो अटैच्ड चीजें हैं, वो तो किस में आ जाएंगी, वो आ जाएंगी रियल प्रॉपर्टी में। और इसमें ऐसी कोई चीज है जो मूव कर रही है उस लैंड के अंदर, तो वो क्या आ जाएगी, पर्सनल प्रॉपर्टी में आ जाएगी। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है, सोशल स्टेबिलिटी दिखाती है, सामाजिक स्थिरता दिखाती है इंसान की, और एनकरेज डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। अगर प्रॉपर्टी नहीं होगी तो डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं सकता, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना डेवलपमेंट होगा। ये जनरल सेंस में। इकोनॉमिक टर्म्स में अगर बात करें, तो वो कुछ अलग कंडीशंस होती हैं। अगर की इनसाइट की एग्जाम के लिए अगर आपको याद रखना है इन सब चीज़ों को, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी कोई लैंड, पैसे,
इनको प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं, पर लेमैन लैंग्वेज में ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। बट प्रॉपर्टी क्या है? बंडल ऑफ राइट्स है, जिसमें क्या-क्या आता है? पजेशन आता है एक तो, एन्जॉयमेंट आता है, यूज़ आता है एंड डिस्पोज़ल आता है। ये 4 चीज़ें आती हैं। ये 4 चीज़ें एसेंशियल आती हैं उसमें। ये लैंड, पैसे, कार, ये क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी हो सकते हैं, बट एक्चुअल में प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या आती है? जो क्या होते हैं? बंडल ऑफ, एक ग्रुप ऑफ राइट्स होता है जिसमें ये 4 कंपल्सरी एलिमेंट होते हैं। और इसको भी क्या होता है कि इसमें भी ये जो राइट्स हैं, ये क्या होने चाहिए? रिकॉग्नाइज बाय लॉ। तो ये छोटा-सा कंसेप्ट था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने बात की कंप्लीट जो प्रॉपर्टी के बारे में बात की, टाइप्स, नेचर की बात की, टाइप्स की बात की एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की इनकी, एंड जो इंट्रोडक्शन था वो वाला पार्ट था। तो इसको सिंपली ऐसे याद रखना है कि प्रॉपर्टी का मीन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि बिना राइट के कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। और राइट क्या? 4 टाइप के, और जो क्या होते हैं? रिकॉग्नाइज किए गए हैं किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। तो ये डेफिनेशन एज ए लॉ स्टूडेंट आपको ये डेफिनेशन दिमाग में आनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर्टी, तो दैट मीन्स आपको ये नहीं बोलना है कि लैंड इज ए प्रॉपर्टी। ऑफ कोर्स लैंड इज ए प्रॉपर्टी, बट ये क्या है? ये इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, ये टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है। बट आपको कोई ये सिंपल कोई कॉमन मैन ये पूछ रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर्टी, देन यू शुड आंसर लाइक ए लीगल प्रोफेशनल कि प्रॉपर्टी क्या होती है? बंडल ऑफ राइट विच इंक्लूड राइट्स लाइक possession, enjoyment, use and disposal, and these rights are also protected and recognized by law। तो ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आपको बोलनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगी, जूरिस्प्रूडेंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए रहेगी। अभी इसमें मोस्ट प्रोबेबली 2 यूनिट्स और रह रही हैं अपनी, जो शायद अभी ओनरशिप एंड पोजीशन, और उसके बाद में आएगा कंसेप्ट ऑफ पर्सन। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को एक बार रिवाइज कीजिए। और अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि चीज़ें उतनी हार्ड नहीं है जितनी लोग बता के कर रखे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।